अब कहने वाले लोग कहें, लेकिन हम आज उत्तर प्रदेश में 2 साल से 7 लाख पिछड़ी जाति के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। अगर इस बात को बोल करके हम टीवी पर दिखें, 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछली सरकार, वर्तमान सरकार, पिछली सरकार चुनाव के समय कई हमने भर्ती, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया कि पिछड़ों के आरक्षण का पालन नहीं हुआ नियम का, हम उसको करने जा रहे हैं। भर्ती का भी डेट बता दिया, भर्ती भी कर दिया, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। अगर इस बात को बोल करके हम टीवी पर आते हैं तो हम मानते हैं कि हम इसके लिए बेहतर हैं। आज उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ जो जुल्म जातीय अन्याय अत्याचार थाने में होता है, हम समझते हैं कि बेहतर ओम प्रकाश राजभर इसी तरह पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए टीवी पे दिखता रहे। आज उत्तर प्रदेश का हालत ये है कि रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। इसको बोल करके अगर ओम प्रकाश राजभर टीवी पे दिखे तो हम तो बेहतर समझते हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जा रहे हैं, चाहे वो ललितपुर का मामला हो, चाहे चंदौली का मामला हो, चाहे गोरखपुर का मामला हो, अगर इसको बोल के हम टीवी पे दिखें तो हम तो बेहतर समझते हैं। कम से कम हम बोल तो रहे हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आज उठा के देखिए, बनारस प्रधानमंत्री की सीट है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा ढिढोरा पीट रही है ना कि हमने 33 स्थानीय निकाय जीत लिया, प्रधानमंत्री की सीट हार गई, 170 वोट मिला। बुलडोजर चलेगा गाजीपुर मदन यादव के यहाँ, बुलडोजर चलेगा बलिया में, मऊ में चलेगा, लेकिन बनारस में बुलडोजर नहीं चलेगा। क्यों? अगर इस बात को बोलेंगे तो लोग कहेंगे खाली टीवी पर दिखने के लिए बोलते हैं। आपने प्रधानमंत्री की सीट पर 170 वोट पाते हो, उसको एक बार क्यों नहीं बोलते हो? ये संजय चौहान ने कहा है तो सही है कहा है। और पिछली बार हम भी मंत्री थे यही सरकारवा में, यही बतिया जब सरकार बनी थी तब भी मुख्यमंत्री ने कहा था, एक भी मंत्री, एक भी अधिकारी किसी ने नहीं सो किया। अब देख लीजिएगा 15 दिन के बाद सब भुला जाएगा। जितने हमने बहुत आदेश देखा, मुख्यमंत्री जी का एक आदेश हमने अभी देखा था, मैं उसमें था कि जो हेलमेट लगा करके पेट्रोल पंप पर नहीं जाएगा उसको तेल नहीं मिलेगा। अभी ना हेलमेटों का तेल मिले तो रहा। सबको करनी चाहिए, ओम प्रकाश राजभर को भी करनी चाहिए। जितने एमएलए हैं, जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, जितने आईएएस आईपीएस हैं, सबको करनी चाहिए। कहाँ से माल आ रहा है? साइकिल पंचर बना के चलोगे यहाँ लखनऊ और पर से फॉर्च्यूनर में बैठ जाओगे, कहाँ से माल आ गया? इसकी जांच होनी चाहिए। आजम खान साहब के जेल से निकलने की नौबत आ रही है और एक मुकदमा और लग गया, क्या कहेंगे इस बारे? देखिए, अब उसका तो मुकदमा क्यों लिखा जा रहा है? अभी तो मैंने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि 4 हफ्ते से जमानत रोकी गई है। एक तरह से क्या है, कानून का मजाका न बन रहा है? तो कुछ भी सरकार सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का? जितना चाहो उतना मुकदमा लिखते जाओ, रोज लिखो, आदेश कर दो तो लिखता जाएगा। लेकिन सबसे सर्वोच्च कोर्ट है न, कोर्ट ने उंगली उठाई है न, कोर्ट उसको संज्ञान में लेने की भी बात किया है कि हम आजम खान के मामले को अगर ये निस्तारण नहीं करते तो हम उसको दिखेंगे। अभी आप जाएंगे आजम खान से मिलने? हाँ, जाने की तैयारी में हैं। उनके वकील ने समय दिया कि नहीं दिया? नहीं, वकील ने अभी हमको बताया नहीं, हम तब तक इधर बच गए अपने काम में। 3 दिन से तो इधर बचे हैं। गठबंधन में कुछ और दल शामिल हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, बड़ा गठबंधन बनने जा रहा है। देख ही रहे हैं कि बंगाल में ममता जी एंटी है ये हैं, हम हनु एनटीए वाली गोल में हैं, उधर बिहार में लालू जी एनटीए वाली गोल में हैं, केजरीवाल एनटीए वाली गोल है, राजस्थान कांग्रेस एनटीए वाली गोल है, छत्तीसगढ़ एनटीए वाली गोल है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार महाराष्ट्र में सब एनटीए वाली गोल है। तो एनटी वाली गोलियाँ कहाँ जाई? एनटीए में न रही। तो महाराष्ट्र से भी कोई गठबंधन की बात चलेगी क्या? क्योंकि यूपी में आ रहे हैं और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि उनको घुसने नहीं देंगे यूपी में राज ठाकरे को। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से एक बयान आया था कि ये राकेश टिकैत को यूपी आने नहीं देंगे। वो तो हमारे संघ में प्रेस वार्ता किए थे, एक में देखे, कुछ नहीं कर पाए। किसी को कोई रोक नहीं सकता है, वो जितना कोई बयान दे दे उस बयान में कोई दम नहीं है। क्या राज ठाकरे आपके साथ दिखेंगे क्या? दिखे, हम फोटो दिखा दें। हम वहाँ के मुख्यमंत्री
उद्धव ठाकरे के साथ हम मिल चुके हैं, बात हो चुकी है, ऐसा ही हम नहीं बोलते रहते हैं। शिवसेना से गठबंधन कर रहे हैं क्या? अब हो जाए तब हमारा मिलना कहना काम है, प्रयास करना काम है। सारे विरोधियों को एक प्लेटफार्म पे लाने का प्रयास हम करते हैं। यूपी में आपने देखा कि हम कहते रहे, लोग ना माने तो हम क्या करें। नहीं भैया, हमारी बात नहीं हुई है किसी से। 22 के पहलवा बतियाते थे, ममता जी से भी मिले थे, उनसे बात किए थे, लालू जी से भी जाके रांची मिले थे, हमने दिल्ली भी मिल लिया, उद्धव से भी जाके मिल लिया, जहाँ शरद पवार से भी मिल लिया। मिलते हैं, हमारा काम है, मिलते रहते हैं। अब भाई वो बड़े नेता लोग, अभी तो हम छोटे नेता हैं, तो हम अपनी बात फरियाद बताते रहते हैं कि ये है धरातल पे। अभी आपने बनारस का जिक्र किया, बनारस में इस टाइम जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो ज्ञान वापी मस्जिद का है, जिसको लेके एक पक्ष उसका विरोध कर रहा है कि जो सर्वे हो रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इसका सर्वे, उसके साथ ही साथ आज ताजमहल को लेके भी भारतीय जनता पार्टी की एक नेता ने रिट फाइल करी है कि ताजमहल की भी जाँच होनी चाहिए, उसके जो बंद कमरे हैं उसमें देवी देवता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ये कह रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा का है कि नहीं जांच कराते। ये आज अहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मला जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान, ये सोनार कहार कश्यप, ये नहने का दरोगा कहिया बनिया, एकर का नहीं जांच करावत हुआ। सिपाही कब बनेंगे, लेखपाल कब बनेंगे, इसकी जांच कब कराएगी भारतीय जनता पार्टी? ये जातिवार जनगणना क्यों नहीं करा देती? हुआ का कर फाइल करा जात हुआ सरकार दिल्ली से लेके यहाँ डबल इंजन तो है। अच्छा, सड़क पर आंदोलन करने से मिल जाएगी? ओम प्रकाश राजभर इंतजार करिए, सदन चलने दीजिए। सहमत हैं कि नहीं इस बात से? प्रदेश में कोई असामायिक लाल नहीं है पैदा जो ओम प्रकाश राजभर को कह दे कि सदन में सुरती मल के खा के सुत जाता हो। से मैं यहाँ से गया तो टेलीविज़न खोला तो देखा हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हम सड़क पर किसी को पूजा नहीं करने देंगे। शायद आप लोगों को देखा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। तो समय का इंतजार करिए, कांवड़ यात्रा कहाँ होगी। हम उन्हीं के बयान की बात करते हैं कि सड़क पर नहीं करने देंगे। कोई सड़क अपने घर थोड़ा खन के ले जा रहा है। अरे इतने दिन से नमाज हो रही है, जो भी पूजा पाठ, हम ही लोग घर कीर्तन करते हैं तो सड़क घेर के नहीं कर लेते हैं। दुर्गा जी की पूजा होती तो नहीं सड़क पर लगा लेते हैं मूर्ति। सरस्वती जी की पूजा, लक्ष्मी की पूजा सड़किए पर तो बल्ली बांस गाड़ के कर लेते हैं, किनारे से रास्ता हो जाता है। ये तो अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। तो देश में संविधान है, संविधान में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के साथ इस तरह का हो। कौन कहाँ बैठा है? अरे आप बताइए, ललितपुर अखिलेश जी गए, हमारी टीम वहाँ चंदौली गई, आज मैं जा रहा हूँ रसड़ा, परसों मैं पहुँच रहा हूँ, कल अखिलेश जी भी जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमसे ज़्यादा भैया, हमसे ज़्यादा महंगाई पर कोई बोला वाला है का? जनता सुन लस। अरे हम विपक्षा वाला है। बोलेंगे। देखिए, किसी को मौका देना चाहिए। हम लोगों ने तो पहले तय किया कि 100 दिन चुपचाप मार के रहा जाए, लेकिन सरकार नहीं चाहिए कि ये लोग चुप रहें। भगवान राम 14 साल जंगल में भटके, ओम प्रकाश राजभर भी 14 साल, आप 5 साल की बात कर रहे हैं, हम 14 साल गांव-गांव जाके जगाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी उनके दिल में बैठाए। 14 साल हमने सत्ता के लिए नहीं, और सत्ता जब पाया तो 18 महीना में छोड़ दिया। 5 साल नहीं, 50 साल लगे। कांसी राम जी ने कहा है, सामाजिक न्याय की लड़ाई अनवरत चलनी चाहिए। सत्ता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, सत्ता आती जाती रहती है। ये राजभर जी हैं। थैंक यू।
देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रहा है, अपने नेताओं को ये बताया गया है, जानकारी दी गई है, सभी लोगों ने तय किया है कि हम लोग एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात को जनता के बीच में उनके दरवाजे इस बात की चर्चा करें, चौपाल लगावें, उनसे संवाद करें। दूसरा, इलाज के सवाल पे गरीबों के बीच में बैठ करके कि हम आपको सत्ता पाने के बाद हम आपका फ्री इलाज करेंगे, हम आपके बच्चों को रोजगार मुहैया कराएंगे, नौकरी देंगे। हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करना चाहते हैं। हम प्रदेश में जातिवार जनगणना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम प्रदेश में जो माहौल है, हम उस प्रदेश में हम जो नौजवान बेकार घूम रहा है, हम उसको जो 11 लाख नौकरियां पड़ी हुई हैं, बंद हैं, भर्ती नहीं हो रही है, हम सरकार बना के उसको भर्ती करना चाहते हैं। ये बात हम लोग जनता के बीच में लेके जाएं। 24 के चुनाव को लेकर भी पार्टी छोड़ दी है, शिवपाल जी का भी लगातार विरोध सामने आ रहा है, तो उस समय में आप कैसे ये 24 की बात कह सकते हैं? नहीं, वो तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, गठबंधन के नेता थोड़े हैं। समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े हैं, MLA हैं, तो समाजवादी पार्टी का विषय है, हमारा विषय नहीं है। गठबंधन का कोई नेता साथ छोड़ा हो तो बताइए। पंकज निरंजन ने जैसे इस्तीफा दे दिया आज अपनी पार्टी से, तो पार्टी आपको कमजोर, वो तो अपनी पार्टी से दे रहे हैं ना। तो पार्टी तो देखिए, ये जैसे ट्रेन है ना, वो उतरते हैं चढ़ते हैं, उतरते हैं चढ़ते हैं, ये तो लगा रहेगा। बाकी दल साथ हैं कि अभी अलग? नहीं, सब लोग साथ हैं। साथ में 24 का लड़ेंगे? हाँ, सब लोग मिलकर लड़ेंगे। ज्ञान वापी मस्जिद के सर्वे की बात कही जा रही थी, फिर उसमें जो दूसरा पक्ष था उसने विरोध किया, सर्वे रोक दिया गया, कहा जा रहा कोर्ट कमिश्नर की तरफ से इसमें दूसरा कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया जाए। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में भी चल रहा मामला, तो न्यायालय के मामले पर हमको कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जो न्यायालय फैसला देगा उसका सम्मान होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा 1991 तो दिल्ली के पार्लियामेंट में उनको इस बात को रखना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको रखना चाहिए। ज्ञान वापी के बाद ताजमहल को लेके भाजपा के एक नेता ने रिट फाइल करी है और उन्होंने उसमें कहा है कि ताजमहल की भी जांच होनी चाहिए, उसमें भी देवी देवता हैं अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का हिस्सा लूटा जा रहा है, इसके लिए क्यों नहीं फाइल दाखिल करते? उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के 7 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, इस पर फाइल दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करने के लिए, उसको विभाजन करने के लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए क्या फाइल दाखिल करेंगे? जहां पिछड़े दलित वंचित का हित है उसके लिए तो फाइल नहीं, हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति के लिए फाइल दाखिल हो रही है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट की फाइल तो इनके दफ्तर में है, इनको लागू करना है। सरकार डबल इंजन की है, तेलवे सुखा गया कहा महंगाई में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।